क्या अमित शाह और मोदी के अलावा किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से पूछने का काम किया था क्या? इस तरह की बात, इस तरह के इंटरनल मामलों में जो घुसने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है, ये स्पष्ट करता है कि उन लोगों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है। सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जिस तरह से वोटों का हरण किया, जिस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव संहिता का स्वयं चुनाव आयोग ने उल्लंघन किया, वो स्पष्ट रूप से बातें सामने आ गई। अमित शाह जो गुजरात के हैं, जो नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, वो बिहार की राजनीति में कितना प्रभावशाली बनेंगे, ये उनको बताना चाहिए था। जिस तरह से अगर चुनाव आयोग को ये माध्यम नहीं बनाए होते, तो इन लोगों की स्थिति परिस्थिति कितनी बदतर स्थिति में होने वाली थी, ये इन लोगों को भी एहसास था। तभी तो प्रधानमंत्री जी कट्टा, कनपट्टी, छर्रा की बात करते थे। आज तक प्रधानमंत्री ने एक बार भी मुद्दे की बात नहीं किया। और जिस तरह से 15 दिन होटल में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह ने सारे अधिकारी पदाधिकारी को मैनेज किया, और जो सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए थे उस पर कागज चढ़ाने का काम किया, तो कौन सा खेल हो रहा था? राजद की करारी हार के बाद राजद के तमाम प्रत्याशी के साथ समीक्षा बैठक हो रही थी। ऐसे में जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि टिकट बांटने के दौरान इन नेताओं से क्या सलाह ली गई थी, जो नेता समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज है। एजाज सर, जब टिकट बांटी गई तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि उस दौरान इन नेताओं जो अभी अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे समीक्षा बैठक में क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अमित शाह और मोदी के अलावा किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से पूछने का काम किया था क्या? इस तरह की बात, इस तरह के इंटरनल मामलों में जो घुसने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है, ये स्पष्ट करता है कि उन लोगों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं है। और जिसके साथ ऐसी घटना होती है वही इस तरह का बातों का चर्चा करता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारों के लोग हैं, समाजवादी धारा के लोग हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो समीक्षा बैठक हुई 2 चरणों में हुई। पहले 26 से 4 दिसंबर तक प्रमंडल स्तर पर सभी प्रत्याशियों को बुला करके उनसे समीक्षा की गई। उसके बाद 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक जो भी जिला अध्यक्ष थे, जिला के प्रधान महासचिव थे, जिला के प्रभारी थे और जिला के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, उनके माध्यम से उन बातों की जानकारी ली गई जिन बातों को प्रत्याशियों ने बताया था। और जो दोनों बातें सामने छन करके आई, उसमें सबसे बड़ा कारक जो सामने आया वो था कि सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जिस तरह से वोटों का हरण किया, जिस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव संहिता का स्वयं चुनाव आयोग ने उल्लंघन किया, वो स्पष्ट रूप से बातें सामने आ गई। चुनाव आयोग ने, आपको भी याद होगा, सबको याद होगा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव की घोषणा की, तो उन्होंने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला। लेकिन ये सवाल दूसरा है ना, सवाल ये है कि सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि क्या राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती कोई मौजूद नहीं थी? आखिरकार समीक्षा बैठक क्यों बुलाया गया? उन नेता लोग को रहना चाहिए था जो टिकट दिए थे। आपको पता है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि जिन लोगों की भूमिका समीक्षा बैठक में थी, उन लोगों की भूमिका टिकट के बंटवारे में नहीं थी? यही तो सवाल बीजेपी कर रही है कि नहीं थी। बीजेपी के सवाल से आपको जवाब नहीं ना मिलेगा। आप बीजेपी के नेताओं से ये सवाल कीजिए कि अमित शाह जो गुजरात के हैं, जो नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, वो बिहार की राजनीति में कितना प्रभावशाली बनेंगे, ये उनको बताना चाहिए था। जिस तरह से अगर चुनाव आयोग को ये माध्यम नहीं बनाए होते, तो इन लोगों की स्थिति परिस्थिति कितनी बदतर स्थिति में होने वाली थी, ये इन लोगों को भी एहसास था। तभी तो प्रधानमंत्री जी कट्टा, कनपट्टी, छर्रा की बात करते थे। आज तक प्रधानमंत्री ने एक बार भी मुद्दे की बात नहीं किया। और जिस तरह से 15 दिन होटल में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह ने सारे अधिकारी पदाधिकारी को मैनेज किया,
और जो सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए थे, उस पर कागज चढ़ाने का काम किया, तो कौन सा खेल हो रहा था? ये समीक्षा का असल मुद्दा ये था कि ये जो खेल हुआ उसको हम लोग बाद में समझ पाए। अगर पहले समझ गए होते तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। चलिए, जो खेल हुआ उसको हम लोग बाद में समझे, यानी कि जिस तरह से अमित शाह का पटना आना हो, उसके बाद राजद की करारी हार, राजद ये मान रही है कि 10,000 का भी कारण बन के निकल के सामने आया है। लेकिन जो सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में समीक्षा बैठक क्यों नहीं हुई? जो प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक में थे, क्या टिकट बाँटने के दौरान वो मौजूद थे वहाँ पे? किन बातों को लेकर के समीक्षा बैठक हुई? तमाम चीज़ों पे हमने बातचीत किया है। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।